नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना 66वां प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आज लिया है, यानी 27 दिसंबर 2020 को। तो उसी के कट ऑफ पे चर्चा करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं आपके सामने। तो देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार का कट ऑफ रहने वाला है, पिछला कट ऑफ क्या था, अभी कट ऑफ क्या रहने वाला है और क्या क्वेश्चन का पैटर्न था, मॉडरेट था, इजी था, डिफ़िकल्ट था, ये सब पे चर्चा करेंगे हम लोग विस्तार से। तो चलिए देखते हैं, एक एक कर चर्चा करते हैं कि कैसा क्या पेपर रहा, क्या पैटर्न रहा, सब चीज़ों पे विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं तो किन मुद्दों पे चर्चा होगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स विल बी कंडक्टेड। तो पहली चर्चा होगी डिटेल्ड बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। वो हम लोग कर चुके हैं, सारी आंसर की हम लोगों ने आपको बता दी है। विद सब्जेक्ट वाइज 66 बीपीएससी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2020। तो हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी एनालिसिस करेंगे, पेपर को भी एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ये भी एनालिसिस करेंगे। साथ ही में टॉपिक्स आस्क्ड अंडर वेरियस सब्जेक्ट। तो वेरियस सब्जेक्ट्स क्या रहे, ठीक है, जिन से अधिकतर क्वेश्चन आए, किस लेवल के क्वेश्चन आए, इन पे भी चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही 66 बीपीएससी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे और साथ ही उसके डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम की भी चर्चा करेंगे। इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, कट ऑफ चर्चा करने के लिए तो क्या होने चाहिए, पहला होना चाहिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, दूसरा होना चाहिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, तीसरा होना चाहिए डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, उसी के आधार पर हम लोग कट ऑफ बनाएंगे कि कितना बनेगा। तो पहले हम कुछ जो आज के इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन पे चर्चा करेंगे, तभी हम लोग कट ऑफ पे जा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। टुडेज़ बीपीएससी 66 न्यूज़ हेडलाइंस। तो 5 हेडलाइंस हैं, तो उन पे पहले बात कर लेते हैं। तो पहली हेडलाइंस है कि 35 जिलों में 888 केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें पटना के ही 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए। ये बात तो सही हो गई कि पटना में ही 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए और 888 केंद्र टोटल बनाए गए। तो जाहिर सी बात है, बच्चे भी अच्छे खासे होंगे, तभी इतने परीक्षा केंद्र बनाए गए, इसी से ही पता चल रहा है। दूसरा है 66वीं पीटी में 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। कितने? 4.5 लाख लोगों ने। और 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, जो आयोग की तरफ से जो डिटेल दी गई। और उन डाउनलोड एडमिट कार्डों में से 60 से 65% यानी 2.7 लाख से 3 लाख के बीच विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। और पांचवी बड़ी खबर ये थी कि औरंगाबाद के एक परीक्षा केंद्र जिसका नाम है BL इंडो इंग्लियन पब्लिक स्कूल, रामपुरा टोला, धनहरा पर काफ़ी अफवाह फैला दी गई कि मतलब कि पेपर लीक हो गए, जिसके कारण वहाँ हंगामा हुआ। लेकिन शाम तक जो है आयोग ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वहाँ कोई परीक्षा पे पेपर लीक नहीं हुआ था। तो ये पांचों चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं पेपर पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो पेपर रहा वो 66 बीपीएससी क्वेश्चन पेपर कैसा रहा सब्जेक्ट वाइज। तो एक तरफ सब्जेक्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, तीसरी तरफ डिफ़िकल्टी लेवल। तो हिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो हिस्ट्री में देखते हैं 25 क्वेश्चन दे रखे थे। डी ग्रुप में बात करें तो जो है शुरुआत के ही 20 क्वेश्चन दे रखे थे हिस्ट्री के, जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल थे। मतलब इजी तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन मीडियम लेवल थे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है, ये कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, बच्चों को नहीं पता थे, फंस रहे थे बच्चे। लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे लगभग थे कि मतलब कि बच्चे आसानी से तो नहीं, मतलब कि एक बीच के लेवल में कर सकते थे। और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजी लेवल में कर सकते थे, लेकिन 15 क्वेश्चन मॉडरेट थे, 5 डिफ़िकल्ट थे और 5 ईजी थे, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चन थे, जो जिसमें से 3 क्वेश्चन तो इजी थे, 6 क्वेश्चन मीडियम थे, ये कह सकते हैं। तो इजी टू मॉडरेट इसे कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटी के क्वेश्चन थे, केवल 7 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, जिसमें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। मतलब कि ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब कि बहुत ईजी थे। एक जो मतलब कि CAA वाला था क्वेश्चन, इजी था, लेकिन मतलब कि काफ़ी सारे मतलब कि उसमें डेट ऐसा दे दिया गया था जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, तो बच्चों ने काफ़ी मिस्टेक किया है उसमें।
लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और कुछ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट किया है। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को नहीं पता थे, लेकिन मतलब कि रॉन्ग मेथड से किया जा सकता था उसको, तो मतलब कि एवरेज रहा है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमी के क्वेश्चन थे, लगभग 13 के क्वेश्चन के आसपास इकोनॉमी के थे। तो वो इकोनॉमी के क्वेश्चन जो थे तो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन अधिकतर थे, तो मतलब कि कुछ एक ईजी भी थे, कुछ एक मॉडरेट भी थे। तो उसमें जो है 3 से 4 क्वेश्चन ईजी थे और 3 क्वेश्चन मॉडरेट मान के चलते हैं कि मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन टफ नहीं था इकोनॉमी, ईजी था। करंट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी तो बहुत ईजी थी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके भी 3 क्वेश्चन थे, ये इजी था, ये ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। तो ये इजी ही था, ठीक है। एक क्वेश्चन था थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लेकिन सही था, लेवल सही था। अब मेन इशू आता है कि इस बार साइंस ने बहुत कमाल किया है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब तक की हुई एग्जामों में बहुत ज़्यादा हाई हो गया कि 28 क्वेश्चन उसने साइंस से पूछ लिए। तो इजी टू मॉडरेट था, बेसिक मतलब जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन आए थे, सिर्फ मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन इतना नहीं कि बच्चे कर नहीं सकते थे, कर सकते थे आराम। 28 क्वेश्चन जनरल साइंस के आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं करेंट अफेयर, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का था, उसके 33 प्लस क्वेश्चन आए लगभग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव डालेगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। कि करंट अफेयर का अच्छा तैयारी होना चाहिए था, जनरल साइंस का, ठीक है। तो ये कोई टफ नहीं था, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब कि जैसे मतलब कि आप देखते हैं ना यूपीएससी में पूछता है, थोड़ा थ्योरेटिकल देता है, क्वेश्चन पूछ के थ्योरेटिकल देता है, ऐसा करंट अफेयर था, थोड़ा सा मतलब कि अपने लेवल को ऊंचा कर रहा था आयोग, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मॉडर्न कह सकते हैं, नहीं बाकी इजी करंट अफेयर था, कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी उसमें, तो बच्चे आराम से कर पाए हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार हिस्ट्री, ठीक है। इजी आया था, कोई टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। 7 क्वेश्चन आए थे इसके, लेवल था इजी टू मॉडरेट, ठीक है। बहुत इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन मतलब कि बच्चे कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब ये था जो जनजातियाँ वगैरह पूछी गई थी और जो नदी का पूछा गया था, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कि एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 बार फंसा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा, लेकिन ईजी था क्वेश्चन, ठीक है, कुल मिला के। नेक्स्ट है बिहार ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, और इजी टू मॉडरेट था ये भी लेवल, ठीक है। बिहार इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी इजी टू मॉडरेट कहेंगे, ठीक है। टफ नहीं था इसमें कुछ। बिहार पॉलिटी में देखते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, कोई टफ नहीं था यहाँ पे। बिहार करंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी जो लेवल था इजी टू मॉडरेट ही था, टफ नहीं था। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का लेवल जो था वो भी बहुत बेसिक पूछा गया। पहले जो है मतलब कि एल्जेब्रा टाइप में पूछते थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन टाइप में पूछे गए, ठीक है। एक जो है स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट लेवल था और टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए। और जो लेवल था ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल था, मतलब कुछ मीडियम में रहा, कुछ हल्का सा डिफ़िकल्टी, मतलब कि 10 से 15% डिफ़िकल्टी था, और मतलब कि बाकी जो है इजी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मीडियम में था कि बच्चा कर सकते थे। और इस समय मॉडर्न लेवल के एग्ज़ाम में बच्चों ने खूब अच्छा एग्ज़ाम दिया है, और मतलब कि इजी ना होते हुए भी बच्चों ने अच्छा स्कोर करने का प्रयास किया है। तो पिछली बार की कट ऑफ के मुकाबला किया जाए तो पिछला बार हो सकता है कि पीछे छूट जाए, ठीक है, नया कट ऑफ एक निकल गया है, तो ये आगे पता करेंगे कि क्या रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं 65, 64, 63 और 60 to 62 बीपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ मार्क्स की। तो ये आपके सामने है कि 65th में क्या रहा, 64th में क्या रहा, 63rd में क्या रहा, 60 में क्या रहा। सारी कट ऑफ हैं कि मतलब कि नंबर ऑफ पोस्टेज कितनी थी। 65th में 423 थी, लेकिन मतलब कि कुछ बढ़ के 434 हो गई। बच्चे जो अपीयर हुए थे लगभग 3.5 लाख के आसपास अपीयर हुए थे। कट ऑफ 97 गया था, ये है। बाकी ये SC ST EBC BC का कट ऑफ है, ठीक है। वहीं 64 में है तो 1465 पोस्टें थी, जिसमें 2,95,444 बच्चे अपीयर हुए थे। तो यहाँ भी 97 के आसपास कट ऑफ गया था। और उससे पिछली बार में 63rd में 355 सीटें थी,
90,697 बच्चों ने अपीयर हुए थे और 96 के आसपास कट ऑफ गया था यहाँ पर भी। और 60 सेकेंड वाले में 642 पोस्टें थी और 1,60,086 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और लगभग 97 के आसपास कट ऑफ जा रहा था। तो ये तो हो गई पिछले कट ऑफ के बारे में कि लमसम क्या रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे इस बड़े धमाके की कि इस बार क्या रहने वाला बदलाव होगा, पिछला कट ऑफ हार जाएगा या मतलब कि उससे पीछे छूट जाएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को देखते हुए, नंबर ऑफ़ अपीयर को देखते हुए क्या एनालिसिस निकलता है वो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं 66 बीपीएससी कट ऑफ 2020 के लिए क्या रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों का देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जनरल में बात करें तो जनरल में मेल के लिए क्या रहने वाला है, 102 से 105 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। 102 से 105 के बीच में, ठीक है। हम लोग अपने तजुर्बे से बता रहे हैं आपको, ठीक है। अभी जो है आर का एग्ज़ाम हुआ था यूपी का, तो सब लोगों ने हम लोगों को बहुत यूट्यूब पे गालियाँ सुनाई कि जो है कट ऑफ इतना नहीं जाएगा। हमने कहा था 130 के आसपास जाएगा कट ऑफ, तो सब कह रहे थे 115 जाएगा, लेकिन 130 प्लस चला गया कट ऑफ, ठीक है। और यूपी पीसीएस में कह रहे थे कि जो है 85 के आसपास रह जाएगा। हमने कहा 85 से नीचे नहीं जाएगा, 85 से ऊपर रहेगा, 90 के आसपास रहेगा। तो 90 प्लस रहा है कट ऑफ, ठीक है। तो हम लोग सटीक कट ऑफ बताते हैं, गलत नहीं बताते हैं, ठीक है, कि औरों की तरह कि कुछ भी हवाई बोल दिया जाए, ठीक है। हम लोग सही बताते हैं ताकि बच्चों को भरोसा रहे और वो अपनी तैयारी लगातार करते रहें, जिससे वो गलतफहमी में न रहे कि अगर उसका हो रहा है, ठीक है, तो पढ़े कि ना पढ़े, मेंस की तैयारी करे या ना करे, ठीक है। ये सब चीज़ें रहती हैं, इसलिए बच्चों को सही चीज़ें बता दो तो मतलब कि अपने तजुर्बे से, अपने दिमाग से सोचता है कि हाँ इतना जा सकता है एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से या नहीं जा सकता, तो उसके हिसाब से वो तैयारी में लग जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कट ऑफ के लिए। जनरल से बात करें तो 102 से 105 के बीच में रहने वाला है। वहीं फीमेल के लिए 99 से 103 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। ओबीसी के लिए 100 से 103 के बीच में रहने वाला है। वहीं फीमेल कैंडिडेट ओबीसी की 98 से 101 के बीच में रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 98 से 100 के बीच में रहेगा और फीमेल के लिए 97 से 99 के बीच में ही रह जाएगा, यानी एक डिजिट का फ़र्क है। तो लगभग अपने पुराने कट ऑफ को पीछे छोड़ देगा आयोग, ठीक है। और एससी के लिए 93 से 95 मेल रहने वाला है और फीमेल के लिए 92 से 94 रहने वाला है। वहीं एसटी के लिए 92 से 93 रहेगा और फीमेल के लिए 92 से 93 यहाँ भी रहेगा, यानी एज ही, ठीक है, कट ऑफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईबीसी के लिए क्या रहेगा, मेल में 97 से 99 रहेगा, वहीं फीमेल के लिए 97 से 98 रहेगा। अब बात करते हैं कि अपने गुरु रहमान सर ने अपना ओपिनियन क्या दिया है। उन्होंने अपने ओपिनियन में कहा है कि जो जनरल कैटेगरी है उसका 104 से 106 रहेगा, ठीक है। ओबीसी के लिए 102 से 104 रहेगा और ईबीसी के लिए 98 से 100 रहेगा और एससी एसटी के लिए 95 बोला है उन्होंने और ईडब्ल्यूएस के लिए 98 से 100 के बीच में। वहीं फीमेल रिजर्व के लिए उन्होंने 90 से 95 बोला है। तो ये लमसम रहने वाला है। तो हमें नहीं लगता कि 100 के नीचे कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन मतलब यह है कि 100 प्लस 105 के बीच में ही कहीं गिर जाएगा, यानी 102, 103, 104, 105 भी रह सकता है, ठीक है। तो अगर 100 के नीचे है तो एक जो है उम्मीद नील है, ठीक है। 100 के हल्का सा ऊपर है तो उम्मीद है कि मेंस लिखने को मिलेगा, ठीक है। ये हम लोगों का एनालिसिस था, ठीक है। आयोग का जब आएगा तो तब देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मतलब कि उम्मीद यही है कि इतना ही जाएगा कट ऑफ। तो हम लोगों ने एनालिसिस कर दिया है और मेंस के लिए हम लोग जल्दी जो है प्रैक्टिस पेपर, करंट अफेयर, ठीक है, और स्टडी मटेरियल लेकर आएंगे आपके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। गुड नाइट। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।